हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक और जेई मींस का पीवाईक्यू जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगेन इस क्वेश्चन में आपके पास 5 कंपाउंड्स गिवन है और बोला गया है इन कंपाउंड्स में से कौन सा कंपाउंड हिंसबर्ग टेस्ट देगा। हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कौन सा कंपाउंड रिएक्ट करेगा। सबसे पहले हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट होता है C6H5SO2Cl, राइट। इसके साथ इन 5 कंपाउंड में से कौन कौन सा कंपाउंड रिएक्शन करेगा, कंपाउंड देगा। सबसे पहले हिंसबर्ग टेस्ट हम यूज करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। प्राइमरी अमीन्स हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना देता है। उसके बाद अगर हम उस सॉल्ट को एल्कली में डालते हैं यानी NaOH में डालते हैं तो वो सॉल्युबल होता है उसमें, राइट। सेकेंडरी अमीन भी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ एक सॉल्ट बनाता है लेकिन वो इनसॉल्युबल होता है एल्कली में। तो प्राइमरी सेकेंडरी का डिफरेंशिएशन ऐसी हो गया। थर्ड आता है आपका टर्शरी वाला। टर्शरी वाले के केस में हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ टर्शरी अमीन रिएक्शन ही नहीं करता क्योंकि हिंसबर्ग टेस्ट के लिए एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होना जरूरी है। हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो जाके वो अटैक करेगा। तो लेकिन यहाँ पे देखेंगे अब जो प्राइमरी होगा और सेकेंडरी अमीन्स होगा वो आपका हिंसबर्ग टेस्ट देगा, जो आपका टर्शरी होगा वो नहीं देगा, राइट। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें इसकी बात, तो ये प्राइमरी अमीन है तो ये हिंसबर्ग टेस्ट देगा। हालांकि एरोमेटिक है लेकिन देगा क्योंकि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस केस में देखेंगे, इस केस में यहाँ पे 2 CH3 जुड़े हुए हैं, एक भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है तो हिंसबर्ग रिएजेंट नहीं अटैक करेगा। तो इस केस में हिंसबर्ग टेस्ट नहीं आएगा। इस वाले के केस में प्राइमरी अमीन है, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, हिंसबर्ग टेस्ट देगा। इस केस में टर्शरी अमीन है, ये नहीं देगा टेस्ट, राइट। इस केस में ये वाला सेकेंडरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन हिंसबर्ग टेस्ट देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कंपाउंड ए, कंपाउंड सी एंड कंपाउंड ई, मतलब A, C और E जो 3 कंपाउंड है ये आपका हिंसबर्ग टेस्ट देंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी आंसर आपको सही लग रहा है आप उसको राइट टिक कर लेंगे। थैंक यू।